वहीं मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव की हॉट सीट पर सियासी घमासान तेज हो चुका है और उसको लेकर अब नरोत्तम मिश्रा को घेरते नजर आ रहे हैं विपक्ष के लोग। विपक्ष द्वारा भारी सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की एंट्री हो चुकी है इस पूरे मामले में। उन्होंने घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट किया है और नरोत्तम मिश्रा को लेकर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टैग करते हुए लिखा है उन्होंने, जय हो पंडित जी, लगे रहो, आपके साहस और आपकी दिलेरी को सलाम, जय सिया राम। नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद इस तंज को लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है और सूबे का जो पारा है वो काफी बड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो अब विपक्ष भी सरकार को घेरता नजर आ रहा है और नरोत्तम मिश्रा पर तीखे तंज कसते नजर आ रहा है। जो इस तरीके से दिग्विजय सिंह का पोस्ट सामने आया है, एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने चुटकी लेते हुए काफी मजेदार अंदाज में उनका जो बयान सामने आया है उसको लेकर अब सियासत और गर्माती नजर आ रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने अचानक से ही जो नाम बदले हैं दतिया उपचुनाव के को लेकर, उसको लेकर अब लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। सत्येंद्र, जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का नाम कटा है दतिया उपचुनाव से, लोगों में भारी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लोग सड़कों पे पहुंचकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। आखिर किस बेसिस पे ये पूरा समीकरण देखने को मिला है, क्यों नाम कटा है नरोत्तम मिश्रा का? देखिए टुंकल, सीधी सी बात है कि जो नरोत्तम मिश्रा है वो कद्दावर मंत्री हैं, सरकार में अपनी दखल रखते हैं, सरकार में अपना वजन रखते हैं। चूंकि इससे पहले जो सरकार थी वो शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय ये दूसरे नंबर के मंत्री माने जाते थे और ऐसा माना जाता था कि इनकी जो दूसरे नंबर की पैरवी है वो कहीं ना कहीं ये दखल रखती थी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा लेके सामने आए थे। अब ऐसे में इनका नाम मध्य प्रदेश से, जब अभी दतिया उपचुनाव पर जो चुनाव होना है दतिया सीट पर, तो उसको लेकर मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के और तमाम दिग्गज नेता हैं, तमाम मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, इन्होंने शीर्ष नेतृत्व को सिर्फ एक ही नाम भेजा था, वो नाम था डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। अब यहाँ से जब नाम सिंगल नाम जाने के बाद शीर्ष नेतृत्व यानी केंद्र ने इनकी अंदरूनी सर्वे रिपोर्ट कराई, तो जो दतिया से निकलकर सामने आई वो ये थी कि यदि नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलता है तो वहां पर ये सीट बीजेपी के हाथ से चली जाएगी। अब दूसरी रिपोर्ट जो बीजेपी ने एक और अंदरूनी सर्वे करवाया जिसमें उनके बेटे हैं सुकर्ण मिश्रा को लेकर भी जो जनता है वहां की वो खासी नाराज थी। अब ये बवाल जो देखने को मिल रहा है, ये किस रूप का बवाल है, किसका ये समर्थक किसके हैं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट जो भेजी गई थी उसके बाद कल अचानक से जो अभी सिटिंग एमएलए हैं वहां से राजेंद्र भारती, उनका दिल्ली हाईकोर्ट फैसला देती है और दिल्ली हाईकोर्ट फैसला देते ही ये अचानक आशुतोष तिवारी की उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाती है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने अपने जो उम्मीदवार है उसके नाम की घोषणा नहीं की है, तो जैसी नाम की घोषणा की जाती है और उसके बाद से जो बवाल शुरू होता है वहां पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर लेट जाते हैं, सड़क जाम कर देते हैं। कॉन्फिडेंस में भी शायद नजर आ रहे थे, उन्होंने पहले से ही जो फॉर्म होते हैं नामांकन के वो खरीद लिए थे और लगातार जनता के बीच में जाकर उनसे बातचीत कर रहे थे, क्योंकि उनको शायद ये पता था कि दतिया से उनका नाम ही सामने आएगा। लेकिन अचानक से जो परिवर्तन देखने को मिला है पार्टी के अंदर और जिस तरीके से आला कमान ने उनका नाम हटा के आशुतोष तिवारी का नाम सामने लाया है उम्मीदवार के तौर पर, तो लोगों में बेहद गुस्सा और रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी समय से दतिया सीट पर उनका दबदबा देखने को मिल रहा था। अब उनको ये लग रहा है शायद कि उनका जो दबदबा है वो कम हो जाएगा, जो उनका वर्चस्व है वो कम पड़ जाएगा। बिल्कुल ट्विंकल, इनका जो दबदबा है या इनका जो वर्चस्व है वो दतिया में बिल्कुल देखने को मिलता है, चूंकि ये 2 बार के कद्दावर मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं और इसके अलावा दतिया के समीपी डबरा एक तहसील है जो जहां से ये रहने वाले हैं। मूलतः इनकी सीट पहले डबरा हुआ करती थी, डबरा से फिर ये मूव करके दतिया पहुंचे। दतिया में इन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया, वहां अपना वर्चस्व खड़ा किया, दबदबा बनाया अपना। तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए एक जो जिस तरह से नाम कटा, तो इनके लिए कहीं ना कहीं एक
इज्जत वाली बात थी, इज्जत दांव पे लगी। चूंकि इन्होंने नामांकन 2 दिन पहले नामांकन फॉर्म खरीद लिया, मैदान में उतर चुके थे, 3 महीने पहले से ये चुनाव की तैयारी कर रहे थे। चूंकि 3 महीने पहले से ये तय था कि यहाँ पर दतिया सीट पर उपचुनाव होगा, तो ऐसे में इन्होंने तैयारी पूरी कर दी थी और अचानक इनका नाम कट जाना, नाम कटने के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, वो है सर्वे रिपोर्ट, जो केंद्रीय नेतृत्व ने इनकी सर्वे रिपोर्ट कराई थी। चूंकि मध्य प्रदेश से जो नेता थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या प्रदेश अध्यक्ष हों या जो प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जैसे जो मंत्री है, दिग्गज मंत्री हैं, इन्होंने सिंगल नाम की पैरवी की थी और सिंगल नाम दिल्ली के लिए भेज दिया गया था। इनका नाम अचानक कटता है तो ये हजम करने वाली बात नहीं है। तो ऐसे में जो इनके कार्यकर्ता हैं, वो एक और चीज है, काफी लोग इनसे परेशान रहते हैं, इनसे नाराजगी रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनके विवादित बयान सामने आते हैं वो पार्टी की छवि को भी खराब करते हैं, चाहे वो किसी भी टीवी एक्ट्रेस को लेकर हो, चाहे वो किसी फिल्म को लेकर हो। लगातार इनके जो बयान है वो विवादों के घेरे में रहते हैं, जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही थी और उसी को लेकर शायद पार्टी ने इतना बड़ा फैसला लिया है आशुतोष तिवारी का नाम आगे लाकर। ये बिल्कुल टिंकल, जैसे जिस तरह से इनके बयान, जब ये गृह मंत्री थे उस समय कई जो फिल्म डायरेक्टर थे, कई एक्टर्स थी, उनके ऊपर इन्होंने कई बार FIR भी कराई थी, कई बयान भी दिए थे। तो ऐसे में देखो, ये इनका जो चेहरा था या जो इनका कद था, वो कहीं ना कहीं अब नीचे डाउन होता दिख रहा है। अब जिस तरह से मैं एक बात बोलना चाह रहा था कि जिस तरह से ये अब बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, जिलाध्यक्षों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है और इसके अलावा जो वहां पर बवाल देखने को मिल रहा है, ये अमूमन हमेशा कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलता था, लेकिन ये पहली मर्तबा है कि बीजेपी पार्टी इस तरह से किसी अपने लीडर के लिए सड़क पर उतरी, पार्टी के विरोध में उतरी, पार्टी कार्यालय के विरोध में उतरी। चूंकि वहां पर जो कार्यालय था बीजेपी का, उसको घेर लिया, वहां पर भी तोड़फोड़ की गई, शासकीय वाहनों में तोड़फोड़ की, पुलिस पर हमला किया गया, पुलिस कर्मचारी घायल हुए। तो एहतियातन के तौर पर अब दतिया में करीब वो BNS की धारा 163, जो पहले धारा 144 होती थी, जिस तरीके से बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, लंबा जाम देखने को मिला है, जनता तो परेशान हुई है, लेकिन अब ये देखना होगा कि MP में कितनी बड़ी जो सियासत है उसमें क्या कुछ बड़ा होने वाला है और कैसा दो फाड़ वहां पर नजर आएगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही इस पूरे मामले पे कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी से भविष्यवाणी कर रहा हूँ, वो सब कर लेंगे साहब। तो ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे। और नरोत्तम जी भी काम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। दतिया विधानसभा के चुनाव को लेकर जो निर्णय हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को सब सिरोधार्य करते हैं। संगठन सर्वोपरि है। निश्चित रूप से जो निर्णय हुआ है पार्टी की ओर से सब लोग उसको मानेंगे। जहाँ तक सवाल है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो भी विभिन्न पदों पर रहे हैं, संगठन को भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं, चूँकि वो भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। तो अगर कहीं छोटा बड़ा कोई अगर नाराज़गी है तो वो पार्टी स्तर पर बैठ कर के उसका समाधान कर लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई बात ऐसी रहेगी। और व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में जरूर पार्टी घोषित करती है, लेकिन पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है तो सब मिलकर के पारिवारिक भाव से मुझे लगता है कि सब लोग इस चुनाव में लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलवाएंगे। लोगों के बीच अब देखना होगा कि क्या कुछ बड़ा बदलाव किया जाता है MP की राजनीति में।